Hello बच्चों, let's see this question and the question says the EMF of a cell corresponding to the reaction. तो बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें बताना है कि EMF जो है हमें दिया गया है, ठीक है। हमें क्या बताना है इसमें, pH बताना। तो इसका पहले हाफ सेल लिखना है रिएक्शन का, और हमें ये बताना है कि pH क्या होगा सोल्यूशन एट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली pH बताना है। सबसे पहले हम इसका हाफ सेल लिख लेते हैं इस रिएक्शन का। तो क्या हो रहा है इस एनोड पे, क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, ये बात तो हमें पता है। तो ये देख ले कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए Zn से Zn2+ में जा रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये लिख सकते हैं एनोड पे Zn से Zn2+ जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों, कैथोड में क्या हो रहा है, जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, H2। अब बैलेंस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2H+, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2, क्योंकि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना देंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी हाफ सेल, और इसको ओवरऑल ऐड भी करेंगे तो चेक कर सकते हैं Zn + 2H+ गिव्स Zn + 2 + H2। यही हमारी रिएक्शन आ रही है, मतलब ये सही है हमारा। अब क्या करना है हमें, हमें pH कैलकुलेट करना है। ई सेल की वैल्यू दी है, E0 सेल की दी है। अब देखिए बच्चों, E0 सेल कैसे आएगा, Zn2+ से Zn की दी है -0.76, Zn2+ से Zn की दी है -0.76। E0 अगर हम सेल का निकालते हैं तो वो अगर रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, तो E0 ऑफ कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड। तो कैथोड का E0 रिडक्शन क्या दिया है बच्चों, इसका तो 0 ही होता है, ठीक है, माइनस, और एनोड का कितना है -0.76। तो E0 सेल कितना आ गया, 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, E0 सेल आ गया। अब ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E0 सेल, E cell is equals to E0 cell minus 2.303 RT by NF log concentration of product divided by concentration of reactant। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.059। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है, और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, हम इसको रख सकते हैं 0.0591, जब टेम्परेचर इतना दिया होता है। तो लिख देते हैं बच्चों, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन किसकी आएगी, जो आयंस में होंगे। H2 गैस है, वैसे भी इसका प्रेशर 1 atm है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। जिंक जो है सॉलिड स्टेट में, तो इसकी भी कंसेंट्रेशन 1 ही रहेगी। तो ये लिख सकते हैं हम Zn2+ अपॉन H+² क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2, तो वो पावर में चला जाता है। ई सेल की वैल्यू क्या है बच्चों 0.28 माइनस E0 सेल की कितनी है, E0 सेल की है बच्चों 0.76, ठीक है, लिख लिया हमने। और ये इंटू 2, और यहाँ लिख लेंगे -0.059 लॉग, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाय H+²। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको हम डिवीजन में नीचे ले जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो सॉल्व करके बच्चों आंसर आएगा वो आएगा -16.2, ठीक है। और अब यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इस माइनस को हमने यहीं पर रहने दिया,
खाली 0.059 को नीचे डिवीजन में ले गए थे। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ ये 0.059 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, ये -16.2 आ गया। अब ये माइनस साइन यहीं पे है तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग Zn 2 प्लस देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, ये log a बाई बी है, log a बाई बी है तो log a बाई बी को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, ये लिख सकते हैं ना, log a माइनस log b। अब log a माइनस log b में जब माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये माइनस log a प्लस log b हो जाएगा, ठीक है, h प्लस की पावर -1 और ये स्क्वायर यहाँ गया, ठीक है। अभी h प्लस, इसको सिर्फ इतना लिखे रहते हैं। अब -16.2, अब ये जो Zn2 प्लस है इसकी कंसेंट्रेशन है मतलब 0.1, तो 0.1 हमने लिख ली। अब बच्चों हमें एक चीज पता है, pH किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसके बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -2 लॉग, या फिर इसको ऐसे ही रह छोड़ के ये कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 log H प्लस लिख लेते हैं और इसको ऑपोजिट ले जाते हैं, -2 log H प्लस माइनस log 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो ठीक है 10⁻⁻1 लिखा और -1 को आगे ले आए तो ये +1 हो गया, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ रहे होंगे, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ +1 लिख दिया। कैसे, फिर से एक बार देखते हैं। 0.1 को लिख सकते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 लिखा तो यहाँ आ गया 10 और -1 आगे, माइनस माइनस +1 और log 10 की वैल्यू होती है 1 प्लस 16.2, ठीक है। अब माइनस log H प्लस को pH लिख सकते हैं, 2 pH, तो यहाँ पे 17.2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आया 8.6, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है 8.6, pH की वैल्यू हमारी आ गई। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।